सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है क्या? हाँ, आ गई है सर। सब क्रॉस चेक कर लिया है ना? हाँ, कर लिया सर। हे भगवान, मेरी बेटी इस परिवार में खुश रहेगी इसलिए यहाँ शादी करवाई थी। अब यहाँ अगर उसकी मौत लिखी है, किसे पता था? अभी हमेशा मुझसे कहती थी, एक अच्छी पत्नी होने से ज्यादा एक बच्चे की माँ बनना जरूरी है क्या? सब जैसा कहते हैं, मैं बच्चे को पैदा करने की मशीन हूँ क्या? मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? ऐसे न जाने क्या क्या कहती रहती थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया समझ में नहीं आ रहा यार। मेरी बेटी। एक्सक्यूज मी सर, मैं कैसे जीऊंगी उसके बिना? पीएम रिपोर्ट्स के हिसाब से शरीर पर कोई खरोच नहीं है सर, बस गर्दन पर रस्सी के घिसने के निशान है सर। इंटरनल थ्रोट दबने की वजह से उसका दम घुटा है सर। आपको जो शक था वैसा किसी के भी आने का कोई सुराग नहीं मिला है सर। माँ या भाई के स्टेटमेंट के हिसाब से पैसे या जेवर किसी भी चीज की चोरी नहीं हुई है सर। अभी के हिसाब से मोड और डेथ सुसाइड ही है सर, लेकिन क्या कारण है, क्यों है, ये बात आपके भाई से इंक्वायरी करने पर ही पता चलेगी। ऐसा हमने क्या मांग लिया था? एक बच्चा ही तो मांगा था। जब भगवान खुद देने को राजी हो गया तो तुम मुंह मोड़ के क्यों चली गई है भगवान? हाँ, जैसे आपने कुछ मांगा ही नहीं था। आपने जो पैसे मांगे थे वो देने के लिए तो तैयार थे हम। उससे पहले मेरी बेटी को ही मार डाला। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स आने के बाद इन्फॉर्म करना। श्योर सर। कैसे पैसे? किसने मांगे थे? ऐसे ही कुछ भी मत बोलिए। आपके मांगे बिना उसने 50 लाख मांगे क्या? इसके पापा ने कहा था कि हम दे देंगे। हमने? आपने नहीं मांगे तो आपके बेटे ने मांगे होंगे। 2 दिन रुका नहीं गया आप लोगों से। रुक गए होते तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। देखना बेटा, हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। हमने ऐसी क्या गलती करी? हे भगवान, बेटी तूने ऐसा क्यों किया? मेरी बेटी, मेरी बच्ची। विजय, तुम भले अपने भैया भाभी को बेकसूर समझो, लेकिन मुझे कुछ गलत लग रहा है। जो भी है क्लियर बोलो। उस दिन तुम्हारे घर पर फैमिली ग्रुप सेल्फी लेकर मैंने फेसबुक पर अपलोड किया था। उसके बाद मेरी फ्रेंड रेखा ने कैजुअली मुझे फ़ोन किया था। बातों बातों में मैंने उसे बताया कि भाभी प्रेग्नेंट है, तो उसने भैया के बारे में एक बात बताई। कैसी बात? वो एक डॉक्टर है। 6 महीने पहले वो जिस फर्टिलिटी हॉस्पिटल में काम कर रही थी वहाँ तुम्हारे भैया गए थे। टेस्ट में पता चला कि उनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता 10% भी नहीं है। किसी भी ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं हो सकता था। उसने कहा कि तुम्हारी भाभी का प्रेग्नेंट होना बहुत ही सरप्राइजिंग है। उसकी बात छोड़ो, तुम क्या कहना चाहती हो? इसमें कहने जैसा क्या है विजय? हो सकता है तुम्हारी भाभी का अपनी पुरानी कंपनी में कोई कांटेक्ट हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, गुड मॉर्निंग सर। सर को फाइल्स दे दी ना? सर, अभिनया की सॉरी सर, भाभी की सारी रिपोर्ट्स अभी आई है सर।
रघुपति, सर जेसिका की ऑटोप्सी रिपोर्ट्स लेकर। लीजिए सर। इस मेडिसिन का इस्तेमाल गर्भ के डेवलपमेंट और तंदुरुस्ती के लिए कुछ सिलेक्टेड हार्मोन्स पैदा करने के लिए किया जाता है। प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रजनन क्षमता मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी, एम आई राइट? नहीं नहीं, एग्जैक्ट वही है, ऐसा भी नहीं कह सकते। लाइक IVF, ICI, बहुत से प्रोसेस मेथड हैं। इन दोनों केस में अनवांटेड डेथ है, इसलिए एक बात और ध्यान देने वाली है। वो क्या? पिछले महीने मंत्री बद्रीनाथ जी की बहू का सुसाइड केस हुआ था, वो याद है ना आपको? अन्ना नगर वेस्ट? एग्जैक्टली वही। उनके शरीर में भी ये मेडिसिन पाई गई थी। पॉलिटिकल स्टेटस की वजह से पेपर में ज्यादा नहीं डाला था, प्रेस्टीज की वजह से। यस डॉक्टर, बट 3 लोग मरे हैं, इसमें कहीं तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ है उस पर तो हम शक नहीं कर सकते हैं, लेकिन सभी लेडीज के हस्बैंड से बात करेंगे तो कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। तुम खाना खाओ बेटा, मैं पापा को दवा दे के आती हूँ। आ गया? लेट हो गया तू? एक्चुअली भाभी के केस में लगा था तो लेट हो गया। कैसे कर लेते हो तुम? क्या? झूठ बोलना। पुलिस से छुपा सकते थे, लेकिन मुझसे नहीं छुपाना चाहिए था। झूठ? क्या बोल रहा है तू? भाभी के बारे में। क्या भाभी के बारे में? भाभी को क्यों मारा? क्या बोल रहा है? सच में भाभी के पेट में तेरा ही बच्चा था ना? क्या बकवास कर रहा है? भाभी के बारे में क्या बोला तूने? हाथ हटा, सच बता मुझे। पुलिस वाला तो क्या कुछ भी बोलेगा तू? क्या बोला तूने? तो तूने क्यों छुपाया? हाँ? छुपाया वो गलत नहीं लगा तुझे? क्या छुपाया मैंने? मैंने क्या छुपाया? तू जो छुपा रहा है वो बता। छोड़ मुझे। ये भगवान, मैं कहता हूँ छोड़ दे मुझे। छोड़ो इनको। क्या कर रहे हो तुम लोग? रुको, क्या हुआ तुम लोगों को? क्यों झगड़ा कर रहे हो? माँ, भाभी से जुड़ी कोई बात छुपा रही है, पूछो इसे। तू पागल हो गया क्या? मैंने कुछ नहीं छुपाया। मरने वाली के लिए अब तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? नहीं, भाभी खुद नहीं मरी थी, तुम लोगों ने मिलकर उसे मारा है। ये तो क्या बोल रहा है? हाँ माँ, इसकी शादी के बाद बच्चा नहीं है बोलकर अब कितनी बार उसे बोली है। कितनी बार मेरे सामने ही आपने भाभी को टॉन्ट मारा था। चाहे कोई भी घर पर आए, कोई खास बात है क्या, यही पूछते रहते थे। बाहर जाओ तो कुछ नहीं है, यही बोलते रहना। कोई भी डॉक्टर, कोई भी अस्पताल, बस आपको एक बच्चा पैदा होकर मिल जाए, यही ना? यही चाहती थी ना आप? ऐसा नहीं था बेटा। कितनी बार अपनी बहू से सवाल किया आपने? एक बार अपने बेटे से सवाल किया था? अब बोल, बताने बोलो। क्या सुनना है? मेरी ही कमी है, मेरी ही कमी है। मैंने ही गलती की, लेकिन तू जैसा सोचा है वैसा कुछ भी नहीं। तू खुद अच्छे से जानता है ना, न जाने कितने हॉस्पिटल, कितने डॉक्टर, कितने मंदिर में मैं और तुम्हारी भाभी होकर आए थे। आखिर में एक भरोसेमंद हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट मिला। पहली बार हमारे अस्पताल आए हो ना? हाँ डॉक्टर। आप कहाँ काम करते हैं? आरके स्टील्स में चीफ इंजीनियर हूँ। मतलब हीट जहाँ बहुत ज्यादा है वहाँ काम करते हो। आपकी सेक्सुअल लाइफ तो ठीक है, लेकिन बच्चे के लिए देखा जाए तो आपका स्पर्म काउंट, मतलब शुक्राणुओं की गिनती नॉर्मल है, लेकिन मोबिलिटी, स्पीड, हेल्थनेस सब वीक है। आजकल के कपल्स में अक्सर ये परेशानी देखी गई है, जिसका कारण है उनके काम करने की जगह, मेंटल स्ट्रेस, आपका खाना, सब मायने रखता है। ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है।
थ्रू प्रॉपर ट्रीटमेंट इजीली तुम्हारे शुक्राणु की क्वालिटी को इम्प्रूव करके नॉर्मली बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। इस ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता है डॉक्टर? कम से कम 1 साल तो लगता है। ये ट्रीटमेंट में सब ठीक हो जाएगा ना? 60% कंफर्म है कह सकती हूँ, बाकी 40% वो तो ईश्वर के हाथ में है। आपको अगर लेट लग रहा हो तो एक और तरीका है। कैसा तरीका डॉक्टर? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब? दैट मीन्स सेक्सुअल तरीके से जो नहीं हो सकता है उसे साइंस के तरीके से इंजेक्शन की सहायता से आपके शुक्राणुओं को आपकी वाइफ के गर्भ में छोड़ना होगा। 100% गर्भ ठहरने के चांसेस हैं। इसमें सोचने जैसा क्या है? आजकल की दुनिया में हस्बैंड द्वारा बच्चा ना पैदा कर सकने वाली लड़कियां किसी और के शुक्राणुओं की सहायता से लीगली बच्चे पैदा कर रही हैं। ऐसा होते हुए ये तो आपके हस्बैंड का ही होगा, इसमें सोचना क्या? सर रिपोर्ट मिल गई? अभी तुम खुश हो ना? सच कहूँ तो मुझे खुशी है, लेकिन मम्मी पापा क्या सोचेंगे वही समझ नहीं आ रहा। वो क्यों गलत समझेंगे? मैं उनसे बात कर लूंगा। नहीं जी, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। मम्मी पापा को आप मत बताइएगा, विजय को भी हम नहीं बताएंगे, प्लीज। ओके ठीक है, नहीं बताऊंगा। 2 महीने प्रॉपर फॉलो के बाद ट्रीटमेंट हुआ। इतने सालों के इंतजार का एक फल मिल गया ऐसा लगा। तब हम कितना खुश हुए थे ये बात तुम्हें पता ही है। लेकिन जैसा तुम बोल रहे हो, उसके घर वालों से 50,000 ना मैंने मांगे और ना अस्पताल में इतनी बड़ी रकम मैंने उन्हें दी। मैम एक सेल्फी मैम। नहीं, मैडम, हम डॉक्टर आपका अभी हर नहीं। एपिसोड देखते हैं। आपकी मैं बहुत बड़ी फैन। सर आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। अभिनया जिसने आत्महत्या की उसके ब्रदर इन लॉ ने बताया, रियली इट्स पिटी अबाउट दैट गर्ल। पता नहीं चला उसने सुसाइड क्यों किया। आने वाले 5 महीनों में उसकी गोद में एक बच्चा होता। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के तरीके से बच्चा पैदा करना सच में सेफ है क्या डॉक्टर? इसमें क्या शक है? यहाँ रिस्क वाली बात की जगह नहीं है। आपकी भाभी मर गई है इसलिए ऐसा बोल रहे हो, ये थोड़ा चाइल्डिश है। सिर्फ मेरी भाभी नहीं मरी है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके बाकी 3 लोग और मरे हैं। ये भी चाइल्डिश लग रहा है ना? एक्सक्यूज मी, आपकी भाभी की बात थी इसलिए बोला। बाकियों के बारे में आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं? पुलिस वाले तो सवाल ही करते हैं ना। आई एम सॉरी, मैं यहाँ नॉर्मल इंक्वायरी करने आया था, लेकिन आपकी बातों के बाद अब मुझे ऑफिशियल इंक्वायरी करनी पड़ेगी। मेरे भैया बच्चे पैदा नहीं कर सकते, दूसरे हॉस्पिटल से ये रिपोर्ट मिल चुकी है। इस बारे में आपका क्या कहना है? सिंपल, सर दर्द लेकर किसी डॉक्टर के पास जाओगे, कोई साधारण दर्द बताएगा और कोई डिहाइड्रेशन बताएगा, कोई MRI करने को बोलेगा, लेकिन कौन सही डायग्नोज करके ट्रीटमेंट कर पाता है वही जरूरी ये है। सही है। कुछ डॉक्टर्स तो साधारण सर दर्द को ब्रेन ट्यूमर बताकर लंबा चौड़ा बिल बना देते हैं। मैंने अपनी राय रखी है। जगपति, इसमें क्या शक है? बाहर तो आपने देखा ही होगा ना, टीवी सेलिब्रिटी मदन कौशल्या, उन्होंने भी लीगली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया, लेकिन हम वो सारे रिकॉर्ड सीक्रेटली मेंटेन करते हैं। प्राइवेसी मैरिज बताकर सेल्फी लेकर फेसबुक में डालने जैसी बात है। हाँ, नहीं, आप लोग सीक्रेट मेंटेन करते हो, कीप इट अप। एनीवे, लीगली आपके फ्रेंचाइजी में किस किस अस्पताल में कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है और उसके अलावा अब तक कितने क्लाइंट ये ट्रीटमेंट ले चुके हैं, मुझे उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए। और सबसे पहले आपके अस्पताल की रिपोर्ट। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से ही मिलेगा, बट यू नीड लीगली परमिशन फॉर दैट। इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। आपके हस्बैंड इस हॉस्पिटल के डीन ही नहीं, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स है, तो आप इजीली अरेंज कर सकती हैं। मैनुअल एंड होल सिस्टम रिपोर्ट्स एक भी मिस नहीं होनी चाहिए। श्योर, कल सुबह मिल जाएगी। सॉरी मैम, अगले 2 घंटे में चाहिए। ओके,
मैं डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दे दूंगी। If you don't mind, please make it now. हमारे हॉस्पिटल में जितनों का ट्रीटमेंट हो रहा है सभी पेशेंट्स की फुल डिटेल्स इमीडिएटली अरेंज करो। थैंक यू डॉक्टर। आगे कोई भी डिटेल्स की जरूरत पड़ी तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। शुभ। बालू सलून सर, शेविंग कराने वाले हैं क्या? कल का दैनिक भास्कर होगा, वो लेकर आए। ठीक है सर, ये लीजिए सर। तुलसी बोल रही हूँ, आपको आना ही होगा, प्रॉब्लम सीरियस है। सर, वर्मा हॉस्पिटल के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तरीके से गर्भ धारण करने वाले सभी लोगों से पूछताछ कर ली। उनमें से विद्या, आपकी भाभी अभिनया, जेसिका के साथ 6 औरतें हैं जो प्रेग्नेंट होने के बाद मर गई हैं। इन चारों की नेचुरल डेथ हुई है। किस वजह से मरी है ये उनकी फैमिली को भी पता नहीं। पता नहीं किसकी गलती है, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। अस्पताल की गलती है या कोइंसिडेंट है या फिर क्या हुआ सर? I'm extremely sorry, विजय। उस दिन तुम्हारी भाभी के बारे में जो भी कहा वो गलत था। जेसिका केस के चक्कर में जब मैं घूमता था, भाभी मुझसे मजाक में पूछती थी, ऐसा क्या बड़ा केस है, चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। लेकिन अब भाभी भी उसी केस का हिस्सा है। तो अब भाभी की डेथ के जरिए उन चारों की डेथ के पीछे का कारण पता लगा सकते हैं। 23 उसका ही मुझे जवाब जानना है। सिर्फ उस हॉस्पिटल में पिछले 6 सालों में 436 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रीटमेंट हो चुके हैं। उसमें 6 लोग मर गए। सिर्फ इतना ही नहीं, आधे लोगों की फाइल्स में 23 नंबर का कोड इस्तेमाल किया गया है। और तो और भैया और हमसे छुपाकर भाभी ने अपने घर वालों से 50 लाख रुपए मांगे हुए थे। भैया और हॉस्पिटल, इन दोनों को वो पैसे नहीं चाहिए थे, तो किसी तीसरे इंसान को उन पैसों की जरूरत थी। मैम बिल। रात को फोन करे तो उठाते क्यों नहीं हो? ऐसे करते हो क्या? हाँ? बाय 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 बेटा, कल तो ऑफिस आओगे ना? हमने आंटी के साथ आइसक्रीम खाई है, मम्मी से मत कहना, ठीक है? ओह अच्छा, तब तो आपको एक और आइसक्रीम दिलानी पड़ेगी, ठीक है ना? मम्मी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये इफ यू डोंट माइंड, मुझे स्कूल तक ड्रॉप कर दोगे? मैं बहुत लेट हो गई हूँ। मीनल, हाँ बोलो। ये सब जो हो रहा है उसे देखते हुए ये केस मुझे ब्लैकमेल का लगता है।
घर में हाथ मत डाल, उसी दिन कहा था मैंने, नहीं सुना तूने। अब देख, सेंटिमेंटल और इमोशनल जगह से पैसे नहीं निकालने चाहिए थे। हाथ डालना गलत नहीं था, उन दोनों को जिंदा छोड़ दिया वही गलत था। खुद गलती करके मेरी तरफ उंगली मत कर। जब तक मामला ठंडा नहीं पड़ता अगला टारगेट डिले करते हैं। बिल्कुल नहीं, हाथ डाल चुके हैं, बड़ा टारगेट है। अमाउंट 2 दिन में मेरे हाथ में आ जाएगा। किसी पर भरोसा मत कर, तुझे खुद ये काम करना होगा। गॉट इट? ठीक है। नो ट्रेसपासर्स। प्रॉपर आईडी कार्ड के बिना किसी को अंदर मत आने देना। यस सर। इंक्लूडिंग डॉक्टर्स। ओके सर। थैंक यू। ओके सर। तुम्हें कितने बड़े रिस्क में फंसा दिया ना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो तुम्हें मारने आए थे या मुझे मारने आए थे? चाहे जो भी हो, अभी तुम्हारा सेफ रहना जरूरी है। तुम अस्पताल में जब तक हो 2 पुलिस वाले तुम्हारी सिक्योरिटी में रहेंगे। डोंट वरी। इसलिए वापस इस हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया? यू डोंट वरी, आई विल टेक केयर। तो तुम नहीं रहोगे क्या? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये किस फिल्म का डायलॉग है? ठीक है, पुलिस स्टेशन में थोड़ा काम है, मैं जाकर आता हूँ। टेक रेस्ट। विजय, वो आखिर ब्लैकमेल क्यों करेंगे? देखते हैं कि आगे तुम बच पाओगे या मैं। थोड़ा सब्र करो, बहुत जल्द इस बात का खुलासा हो जाएगा। तुम इससे बच नहीं पाओगी। मैं अपने पेट में पल रहे बच्चे की कसम खा के कह रही हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है। मेरा भरोसा करो प्लीज, मेरा भरोसा करो। कट। एक्सीलेंट शॉट। ओके। पुलिस ऑफिसर आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, उन्हें अंदर। ठीक है मैडम। मैडम, एक माँ अपने बच्चों को कैसे पाले, आपका सीरियल देखकर ही आजकल औरतें सीखती हैं। मैंने चढ़ा दिया सर, आप शुरू हो जाइए। आपकी वाइफ कंसीव है, ये बात इन्हें अस्पताल में देखने के बाद मुझे पता चली। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पब्लिक लाइफ में आते ही तुलना, जलन, पैसा, दुश्मन, ये सब मिलने लग जाते हैं। आपके साथ ऐसा कोई दुश्मन जुड़ा है? ऐसा तो कोई नहीं है सर। I mean, पैसों को लेकर इन कुछ हफ्तों में कोई फोन कॉल्स, थ्रेट्स, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कोई थ्रेट्स या कॉल्स नहीं है सर। ऐसा कुछ हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। निडर होकर बताना। आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो मैं और डिपार्टमेंट देगा। सर वो नहीं, वो मैंने कहा ना कि ऐसी कॉल नहीं आई करके, तो आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? नहीं सर, आगे ऐसा कुछ हुआ तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। सर, जो चीज है नहीं उसकी बात क्यों कर रहे हो आप? वी नीड सम प्राइवेसी। एनीवे, आपने कॉफी पिलाई, उसके लिए थैंक्स। मेरे नंबर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलता हूँ। अच्छा, आप इतने सारे डायलॉग बोल लेती हैं, वो कोई लिख कर देता है जगपति। आपने मन से ही? जी सर। सर, वो लड़की भले ही ज्यादा बोल रही है लेकिन अच्छी है, पर उसके पति की शक्ल देखकर ही गुस्सा आता है सर। ये जिस सीरियल में एक्टिंग कर रहा है ना, मेरा बस चले तो इसको निकाल कर लॉकअप में डाल दूं और दूसरे को रखूं सर। रवि, इमीडिएट टीवी आर्टिस्ट मदन एंड कौशल्या, इन दोनों के मोबाइल नंबर्स और घर का लैंडलाइन नंबर तुरंत टैप करो। Particularly, all the incoming calls should be recorded. I'm on my way. सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आपने जिस नंबर को ट्रैप करने को कहा था उसमें 5 मिनट पहले एक कॉल आई थी सर। उसे रिकॉर्ड करके सेव कर लिया सर। फोन क्यों नहीं उठाया? वो ना शूटिंग पर थे इसलिए फोन नहीं उठा पाए। ये बताओ, पैसे कब दे रहे हो? सॉरी, आज शूटिंग कैंसिल नहीं हो पाई। कल बैंक से विड्रॉ करने वाले हैं। कौन सा बैंक? संग्राम नगर के SBI बैंक। घर विजयनगर में है ना? हाँ है। पैसे लेकर घर की तरफ निकल जाना। ठीक है। जो डील की है उसके मुताबिक अगर पुलिस वालों के पास गए ना तो तुम्हारे स्टेटस और इमेज पता भी नहीं चलेगा कि कब मिट गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा।
हम दे देंगे। सर 45 सेकंड्स की बात की है, कहाँ से बात की है वो ट्रेस आउट करना मुश्किल है सर। सर या तो उन्हें बैंक के पास से पकड़ना होगा या फिर घर पर जाकर पकड़ना होगा। ना बैंक ना घर, दोनों जगह उनकी सेफ्टी नहीं है। घर जाते समय ही पैसे हाथ में लेने का उनका टारगेट है। वो कहाँ पर लेंगे, उनके दोबारा फोन करने पर ही हमें पता चलेगा। वो ब्लैकमेल क्यों हो रहे हैं पता नहीं चल रहा है सर। लास्ट 10 सेकंड्स रिवाइंड करके प्ले करो। जो डील की है उसके मुताबिक अगर पुलिस वालों के पास गए ना तो तुम्हारे स्टेटस और इमेज पता भी नहीं चलेगा कि कब मिट गए। सर वो लोग निकल गए यहाँ से। हेलो सर, वो कार में बैठ रहे हैं। गाइस गेट स्टार्टेड। थाने आकर पैसे ले लेना। स्टॉप स्टॉप, जब मिलता है सैल्यूट ही मारते रहता है, जल्दी चल। सर मदन के नंबर पर कोई कॉल आ रहा है। कनेक्ट टू कॉल। सर मैं दिव्य नगर से कुमार बोल रहा हूँ सर, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। पिछले एपिसोड में तो आपने रुला ही दिया था सर, लेकिन मैडम ने क्या फैंटास्टिक परफॉर्म किया था सर, मजा आ गया। सर आप लोग मेरी वाइफ से बात कर लीजिए प्लीज, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है सर। सर आप लोग बात करेंगे तो उसे भरोसा हो जाएगा सर कि मैंने आपको ही फोन लगाया था। प्लीज बात कर लीजिए। क्या कह रहे हो आप? मैं सीरियल की बात कर रहा हूँ सर। डाइवोर्स दे दिया बोल जाकर। जनपति सिग्नल पर। ए जल्दी चल चल चल। सुनो, क्या हो रहा है ये सब? चलो बोलो चलो। गाड़ी बढ़ाओ, जल्दी जल्दी। जल्दी। सब लोग मेरे पीछे आओ। कार चेक करो। क्या हुआ सर? जल्दी अच्छी तरह चेक करो। रास्ते पर कार में जो आगे चढ़ा था वो कहाँ है? Where is he? Shit. Damn it. अपना मिशन फेल हो गया सर।